लास्ट क्लास में ये कुछ कंटेंट चला रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने टेबल फॉर्मेट बनाया था। क्लियर है या कुछ पूछना है? टेबल के अंदर हमने बनाया था टी आर, टी एच और टी डी। क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? उसके बाद हमने बनाया था रो स्पैन और कॉल स्पैन। क्लियर है यहाँ तक? रो को मर्ज करना हो या कॉलम को मर्ज करना हो, हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग पे हमने काम किया। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है ये बताइए। चलें आगे। चल देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं। जैसे देखो, तो छोटा सा मार्कशीट बनाते हैं फंडामेंटल के लिए। देखो, हमने टेबल फॉर्मेट बनाया अगेन, इसमें दे दिया बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे दिया ई आर, इसमें दे दिया हमने ई एच। हेडिंग सेंटर में आ जाए और बोल्ड हो जाए हमारे पास, लाइक सीरियल नंबर। यहाँ दे दिया नेम, और यहाँ दे देते हैं सब्जेक्ट, और इसमें दे दिया मार्क्स। और इस टेबल को हमने क्या किया, हेडिंग बना के दे दिया। हेडिंग के लिए हमने लास्ट पढ़ा था कैप्शन। ठीक है, यहाँ दे देते हैं मार्कशीट। क्लियर है यहाँ तक? फाइल को एक बार रन करते हैं। इतना क्लियर? एक या दो रिकॉर्ड इसमें हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड फिल करने के लिए हमने यहाँ पे गए, इसमें दिया टेबल डाटा, यहाँ डाल दिया आईडी नंबर 1, नेम डाल देते हैं यहाँ पे, कॉमेंट, और यहाँ पे दे दिया हमने सब्जेक्ट दे दिया इंग्लिश, और मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे। यस, इसे कॉपी कर लेते हैं। फंडामेंटल आप चेंज कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, और मैं सिर्फ खाली आईडी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं। यस, क्लियर है यहाँ तक? अगेन वापस गया, मैंने अगेन कॉपी करा और बॉटम में लिख के छोड़ दी। क्लियर है यहाँ तक? और यस, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो टेबल टी आर टी डी टी एच हो गया हमारे पास, जो हमने प्रीवियस क्लास में कॉल किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, जितने भी मेरे पास हेडिंग्स है, यानी कि टी एच है, हेडिंग है मेरे पास, उनका कलर हो जाए चेंज। पार्ट कॉल होगा सीएसएस का, और अब मुझे क्या करना है, इन सबका कलर करना है चेंज। यानी कि आप प्रोग्राम को क्रिएट करा, आपने आपने अपने जूनियर को बोल दिया कि भाई टेबल फॉर्मेट बना हुआ रखा है, जो जो मैंने टेबल में हेडिंग बनाई है उनका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर अलग कर दे और फोर कलर अलग कर दे, ताकि दूर से ही हो जाए कि ये हेडिंग पार्ट है मेरे पास। क्लियर? तो सिंपल, आपने कॉल करा, हम क्या गए, मैं सीधा गया, भाई मैंने तो देख लिया ये हेडिंग यहाँ पर है, मैं हेडिंग के पास गया, तो मैंने सीएसएस का फंडामेंटल क्रिएट करा, लाइक कलर इक्वल्स टू कर दिया इसको लाइक रेड। ठीक है, यहाँ पे गए, कॉपी करा, स्पेस, और यहाँ भी दे दिया। सेम फंडामेंटल कॉपी किया, फुटर में गया। क्लियर है यहाँ तक? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास, क्लियर, तो रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ हेड सेक्शन चेंज करना था, फुटर सेक्शन चेंज नहीं करना था। क्लियर? तो अगर आप इस तरीके का फंडामेंटल बना रहे हो,
प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जब प्रोग्राम मेंटेनेंस पे जाएगा उस केस में फिर आगे ठीक है। यानी कि प्रोग्राम में मैं ऐसे काम करूं, मैनुअल करने में कोई इश्यू नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, टेबल सेक्शन में जा, टेबल की हेडिंग तो चेंज कर, बस सिर्फ टॉप की चेंज कर। क्लियर। बट यहाँ तो टीएच का मतलब टेबल हेडिंग जहां जहां मुझे दिखा मैंने सारा फंडामेंटल रिप्लेस कर दिया। क्लियर। तो इस केस में क्या करना, आप यहाँ पे जाना, यहाँ डिक्लेयर करो टी हेड, टेबल हेड। यानी कि हमने से क्या कहा भाई, एक काम कर, टेबल फॉर्मेट को ओपन कर, टेबल हेड मिलता है तभी उसकी हेडिंग चेंज कर, वरना हेडिंग चेंज मत कर। तो अब इस केस में क्या हुआ भाई, उसने टेबल हेडिंग को सर्च करा, अब टेबल हेडिंग नीचे वाले फॉर्मेट में तो नहीं थी, तो वो यहाँ पे गया, उसने इसको यहां से कर दिया रिमूव। क्लियर याद है। तो इस केस में क्या हुआ, सिर्फ हेडिंग का पार्ट चेंज हुआ। क्लियर। कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई ग्राफिक चेंज नहीं होगा। टेबल हेड आपको क्या बता रहा है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ टेबल हेडिंग, बस। क्लियर। कह रहा है अगर आपको कलर चेंज करना है, मेंटेनेंस में कुछ भी काम करना है, आपको मल्टीपल टाइम डाटा को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टेबल हेडिंग में जाओ। हमने ट्राई किया एक बार, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइक रेड, और फोर कलर कर देते हैं इसका व्हाइट। यहाँ कर दिया व्हाइट। अब उस केस में क्या कह रहा है आपके पास, कह रहे हैं आपको बार बार डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, वन टाइम लिखना, जितने भी टीएच होंगे हेड सेक्शन के अंदर सब पे मैं अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जितनी बार मैं मैनुअल ये कोड लिखूंगा उतनी मेमोरी एक्स्ट्रा मैं उसको देता चला जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। सेम यही फंडामेंटल हमने फुटर के लिए बना दिया। इसके फुटर पार्ट में जा, यहाँ दे दिया हमने टी टेबल फुटर, टेबल फुटर के अंदर गए, यहाँ भी जो भी फंडामेंटल हमें चेंज करना है, क्लियर याद है। ठीक है, ये सिर्फ छोटे छोटे कंटेनर बना के रख रखे हैं, उन कंटेनर के अंदर आप कोई भी फंडामेंटल बनाओगे कोई एरर नहीं आएगा, कोई लॉजिक का लेना देना नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ हेडिंग्स हो गई आपके पास। क्लियर। ये मदद करेंगे आपकी सीएसएस के अंदर। क्लियर। ताकि आपको मल्टीपल टाइम कोड को बार बार रिकॉल करना ना पड़े। क्लियर है यहां तक। टेबल फुटर, टेबल हेडिंग, क्लियर। नहीं भी लिखोगे तो ये मैनुअल कोड मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। अगर आप वन टाइम लिखना चाहते हो तो यूज टेबल फुटर और टेबल हेडिंग्स। क्लियर यहां तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर। टेबल कैप्शन, टेबल हेडिंग और टेबल फुटर, क्लियर है सबको, या कोई डाउट बोलो, फिर चलें आगे। क्लियर है यहां तक। चलिए, इतना क्लियर। अब देखो, इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं। यहाँ दिया अच्छा, ठीक है, या दोबारा से टेबल बना लेना, बस ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से फुटर से कलर हटा देता हूँ। क्या क्लियर, इतना क्लियर है। पीछे आप लोग बैठे हो ना, कंटेंट को लिखो मत, जो कंटेंट मैं लिख के दे रहा हूँ वो आपकी मेल पे आ जाएगा, उसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज में जो लिखना है वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे की क्लास है,
ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कंटेंट कवर करने के लिए उसमें। ठीक है, चलिए अब हमने ये फंडामेंटल बना दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए, मान लो कि सीरियल नंबर का पूरा कलर ग्रीन हो जाए। क्लियर, भाई इसको काम करें, हेडर फुटर के लिए तो कॉन्सेप्ट मिल गया था, बट मैं क्या चाहता हूँ सीरियल नंबर पूरा का पूरा यहां से लेके ये सब फंडामेंटल क्या हो जाए, किसी पर्टिकुलर एक कलर में हो जाए, कोई लॉजिक नहीं बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये काम करने के लिए सेम सिनेरियो, कि मैं सबसे पहले यहाँ कलर चेंज करूं, फिर मैं यहाँ पे चेंज करूं, एक एक करके हर जगह जाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, अगर आपके पास पहले से माइंड सेट है और एक ही कलर आप पूरे टेबल पे चाहते हो पर्टिकुलर रो के साथ, तो क्या करना, यहां पे डिक्लेयर करो कॉलम ग्रुप। क्लियर, बाय डिफॉल्ट कॉलम ग्रुप आपका फर्स्ट कॉलम पे चलता है। क्लियर, रो पे काम नहीं करेगा, पूरा कॉलम पे काम करेगा। क्लियर है यहां तक। इसके अंदर गए, एक कॉलम क्रिएट करना। क्लियर है यहां तक। इस कॉलम में गए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है मर्ज करने के लिए, कॉल स्पैन। कितने बाय डिफॉल्ट कितना है, 1, मैंने कर दिया 2। तो अभी किस पे काम करेगा, सीरियल नंबर और नेम पे काम करेगा। और यहाँ पे गए, स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। ठीक है, बाकी फंडामेंटल जो भी हमें लिखना हो हम लिख देंगे। क्लियर, या फिर हमने कर दिया है यहाँ पे, क्लियर, और जितने भी कॉलम होंगे सब पे सेम कलर चलाएगा। ठीक है, ना ये टेबल हेड देखेगा ना टेबल फुटर देखेगा, सबको इक्वल है। क्लियर, सेपरेट सेपरेट चाहिए टेबल हेड टेबल फुटर बनाओ, हर रो वाइज ऑल्टरनेट डिफरेंट कलर चाहिए तो मैनुअल कोड करूंगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बोलिए, समझ आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलम ग्रुप बना दिया तो रो स्पैन हमने पढ़ा था, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो रो स्पैन से कोई फंडामेंटल मेरे पास नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। तो टेबल फॉर्मेट बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, बताइए। ये ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा है, किसी को कुछ पूछना है, घर पे कोई फंडामेंटल क्रिएट ना हो पाया हो टेबल को लेके, बताइए। टेबल हो गया, टेबल हेड हो गया, टेबल फुटर हो गया, टेबल रो हो गया, टेबल हेडिंग हो गया, टेबल डाटा हो गया, कॉल स्पैन हो गया, रो स्पैन हो गया, हाइट ब्रेथ हो गया। सीएसएस आगे पढ़ेंगे अभी हम, नेस्टेड कैसे बनेगा बताता हूँ। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई, सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, कॉल ग्रुप हो गया, कॉलम ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर सबको, या कोई डाउट है किसी को। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं चेक भी करके चलो एक बार चेक कर लेता हूँ क्या नेगेटिव वैल्यू काम करेगा नहीं करेगा। पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलती है, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, -2। ठीक है, क्लियर, क्योंकि बैकएंड की लैंग्वेज नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर, ये बाय डिफॉल्ट 1 से ही स्टार्ट करेगा, -2 दे दिया तो मेरे पास जो फंडामेंटल चलता है 0 1 2। ठीक है, अगर बैकएंड की लैंग्वेज होती तो मैं इंडेक्स पोजीशन उल्टा चला देता, बट यहाँ पे -1 कहाँ जाएगा, इसके पास इंडेक्सिंग माइनस में जाएगी ही नहीं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वो 0 को लिख के छोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक। बाय डिफॉल्ट डाटा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा, ना मैं किसी कॉलम को स्किप कर सकता हूँ, नहीं, इसलिए इस फंडामेंटल को हम कहीं पे यूज नहीं करते। क्लियर, तो ये तभी यूज करना जब आपको पर्टिकुलर चेंज करना हो, क्योंकि मैं टेबल का जब कलर चेंज करूंगा होल टेबल का तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तो उस केस में स्पेसिफिक कॉलम या रो को मैं हिट नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमने देखो यहाँ पे गए, अगर मैं यहाँ पे ये फंडामेंटल चलाता हूं, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ग्रीन, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरीके से, तो उसको छोड़ के बाकी सारे कलर कर दिया उसने डार्क ग्रीन के अंदर। क्लियर,
अगर टेबल पे लगाओगे होल कॉलम पे अप्लाई करके आपको देगा। क्लियर। इसको हम यूज तब करते हैं, कई बार क्या होता है आप रिज्यूम बना रहे होते हो अपना, ठीक है। रिज्यूम जो बनाया हुआ होता है हमारे पास, जैसे मान लो, एक मिनट रुको, यहाँ पे चलते हैं, देखो। कई बार क्या होता है रिज्यूम फॉर्मेट आपने बना रखा होता है, इस तरीके से क्या करते हो आप फॉर्मेट बना के छोड़ देते हो। क्लियर। यहाँ तक डिजिटल रिज्यूम के अंदर ऑनलाइन रिज्यूम जो बनता है, तो उस केस में कॉलम ग्रुप काम करता है आपके। क्लियर। अदरवाइज आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए, एक आपको मैं नेस्टेड टेबल बता देता हूं, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल कैसे बनेगा। देखिए, डॉट एचटीएमएल। सबसे पहले यहाँ पे टेबल फॉर्मेट क्रिएट करा, उसमें दे दिया हमने टीआर। टीआर के अंदर दे देते हैं हम टीएच या टीडी, जो भी आप देना चाहो। यहाँ डाल दिया हमने ओ, और बॉर्डर प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 1। ठीक है। सेकंड रो के अंदर गया, यहाँ पे दे दिया होम और यहाँ दे दिया अबाउट। ठीक है। होम के पास गया, यहाँ दे दिया कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। अब नेस्टेड आपको टेबल बनाना है तो किसके अंदर बनेगा, या तो टीडी के अंदर या टीएच के अंदर, कोई और फॉर्मेट नहीं मिलेगा। क्लियर। या तो टीडी के अंदर या फिर टीएच के अंदर। यहाँ पे गए, अगेन एक और टेबल बना दिया। ठीक है, क्योंकि जब मैं टेबल की हाइट और ब्रेड्थ पेज के हिसाब से बनाऊंगा, तभी नेस्टेड टेबल प्रॉपर आपको कॉल करके दिखेगा। जैसे यहाँ दे दिया। क्लियर है यहाँ तक। बाकी फंडामेंटल जैसा हम इसको डिजाइन करेंगे उस हिसाब से फंडामेंटल कॉल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो नेस्टेड टेबल अगर एक और आपको बनाना है तो किसमें बनाओगे, टीएच या टीडी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। और जब आप टेबल फॉर्मेट बनाते हो अपने पेज पे कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो एज इट इज आउटपुट आपका प्रिंट आउट के लिए बना के आपको देगा ये। क्लियर। तो टेबल फॉर्मेट आपका काम करेगा बैकएंड की लैंग्वेज के साथ। या तो डाटा आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रिंट कमांड पे कॉल कर रहे हो, डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो एक्सेल के अंदर, तब ये काम करेगा आपके पास। क्लियर। क्लियर है यहां तक। तो नेस्टेड टेबल 100 में से 1% है आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सारा फॉर्मेट आपका डिव के अंदर क्रिएट होके मिलेगा। जब आप बैकएंड का कोड चलाओगे डॉटनेट जावा पीएचपी या पाइथन के अंदर, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वहीं पे टेबल फॉर्मेट बनाओगे। यूआई यूएक्स का पर्सन जो कंपनी में टेम्पलेट बना के देगा, पूरा टेम्पलेट वो बाय डिफॉल्ट आपको डिव सेक्शन में देगा। क्लियर। जब डाटा एक्सेल में कन्वर्ट करोगे तो टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो बना के आपको नहीं देगा। क्लियर है यहां तक। तो टेबल फॉर्मेट बन जाएगा पूरा, या किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है ये बताओ। क्लियर। चलो देखिए, अब टेबल फॉर्मेट के लिए क्या एक स्टैटिक पेज बनाते हैं छोटा सा, जिसके अंदर आपने प्रीवियस क्लास का जो भी फंडामेंटल पढ़ रखा है पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपके 4 या 5 पेज का प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। क्लियर। बट उसके अंदर अभी कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, डाटा इधर उधर आपको दिखेगा जब तक आप उसमें सीएसएस कॉल नहीं कर लो। क्लियर। देखिए,
तो हमने क्या किया, इसमें एक फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ डाल देते हैं हम सैंपल के नाम से। ठीक है, सैंपल के अंदर एक फोल्डर बना दिया हमने पेजेस के नाम से, सारे पेजेस यहाँ पे कलेक्ट होंगे। एक जो मेन पेज होगा वो रहेगा हमारा उसके बाहर। क्लियर, तो मेन पेज का नाम दे दिया हमने इंडेक्स। इतना क्लियर। यहाँ पे गया देखो, सबसे पहले आप क्या करो, रफ डायग्राम क्रिएट कर लो जैसा आप चाहते हो। क्लियर, तो हमने क्या किया, एक रफ डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले। टेबल फॉर्मेट यहाँ दे दिया, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, यहाँ दिया हमने। ठीक है, सबसे ऊपर कोई फ्लैश मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, या कहीं पे आप देखते हो कि सोशल मीडिया के आइकन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिंपल लिख के छोड़ देता हूँ मैसेज। क्लियर, एक और बना दिया हमने, सेकंड में दे देते हैं, यहाँ पे आ गया कंपनी का लोगो। ठीक है, और साथ में डाल दिया यहाँ पे कंपनी का एक मेन्यू। क्लियर, या फिर मैं यहीं पे दे देता हूँ, एक और टीडी बना दिया जिसमें आगे सोशल मीडिया आइकन। क्लियर, साथ साथ रन कर देता हूँ। क्लियर, उसके बाद कोई हमें इमेज रोटेट करानी है आपको, स्लाइडर आप बनाना चाहो तो हमने यहाँ पे कॉलम बना के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद राइट मेन्यू आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आ गया राइट मेन्यू, या कोई आप उसमें ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट लगाना चाहो रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया, इसका नाम लगा देता हूँ आई फ्रेम, जहां पे जितने भी पेजेस मैं बनाऊंगा उनका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होता रहे। क्लियर, और लास्ट में बना दिया एक हमने टीआर फुटर पार्ट इसका, तो सेंटर में कर देते हैं यस। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया फुटर। इसका क्लियर, ये आ गया फंडामेंट। अब काम करो रो स्पैन और कॉल स्पैन का काम। क्लियर, अब सबसे पहले आप रो स्पैन और कॉल स्पैन अपने अकॉर्डिंग मर्ज कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे प्रीवियस क्लास के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं कॉल स्पैन यहाँ पे दे रहा हूँ और कॉल स्पैन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो कॉल स्पैन आ जाएगा 2। और बैनर के पास गए, इतना क्लियर? क्लियर यहाँ तक? हेडर पार्ट अलग कर रहा हूँ, फुटर पार्ट अलग कर रहा हूँ, अगर सीएसएस अप्लाई करते हो तो उसके लिए क्या दिया हमने, टी फुटर। ठीक है, हेडर पार्ट अलग कर देते हैं, तो अभी के लिए मान लो टी हेड हमारे पास कहां तक हो गया, लाइक मेन्यू तक मान लो। क्लियर, जितना भी अभी आपको डिसाइड करना हो, नहीं करना चाहते मत रखो, सिर्फ खाली टैग आपके रिपीट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो कंटेंट रह गया, या मान लो मैं यहीं तक दे देता हूँ, टी हेड हो गया हमारा बैनर तक, क्योंकि सेकंड पेज पे बैनर नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो फंडामेंटल रह गया वो किस में आ गया, टेबल की बॉडी के अंदर। तो ये फंडामेंटल आ गया टेबल की बॉडी। अलाइनमेंट सेट कर देते हैं इसके, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर या कुछ पूछना है? बताओ। टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर, टी आर, टी एच और टी डी। क्लियर है सबको? चले आगे, चले।
अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है भाई, इस टेबल की हाइट और ब्रेथ कितनी पेज के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं। देखो रीसेट कर देता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने, व्यू पोर्ट। क्लियर है यहाँ तक। सीएसएस आगे बढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। मैं हल्का सा हाइट और ब्रेथ क्रिएट कर रहा हूँ खाली। देखो अगर मैं स्टाइल टैग क्रिएट करता हूं और किसी की ब्रेथ डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल, यानी कि मुझे धीरे धीरे चेक करना पड़ेगा भाई बाय डिफॉल्ट कहां तक जाएगी। क्लियर। अगर मुझे कंफर्म नहीं है कि टोटल कितनी वृथ होगी, मान लो अभी तो वृथ मैं सेट कर दूं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट जब ये एप्लीकेशन जब आपके फोन या आपके लैपटॉप या डिवाइस में जाएगी, सबकी स्क्रीन अलग अलग होगी। तो क्या करना, यहाँ पे ऐसे मत लिखना, परसेंट भी मत दो, आप सीधा दो 100 व्यू ब्रेथ। आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट अपने आप कर देगा, चाहे फोन का ब्राउजर हो, टैब का ब्राउजर हो, प्रोजेक्टर का ब्राउजर हो। क्लियर है यहां तक। और बाय डिफॉल्ट जो परसेंट में रेस्पॉन्सिव होता है वो 7 चाहिए। और ये फंडामेंटल कहां से कॉल करेगा, इस मेटा से। फाइल को सेव करता हूं। क्लियर है यहां तक। तो अपने आप देखो ये कर गया स्क्रॉल। अब क्या, अब क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहाँ पे गए, हाइड करनी है। हाइट करने के लिए क्या, या तो मैनुअल डाल दूं या हाइट ऑटो में रख दूं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे अपने आप हाइट इंक्रीज करता जाए। नहीं तो हम हाइट के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां लिख देते हैं व्यू हाइट। तो जितनी भी ब्राउजर के पेज पे हाइट है वो अपने आप एडजस्ट कर जाएगा। इधर थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, मेरे इस पे ग्राफिक नहीं है बस। इतना क्लियर है यहाँ पे, समझ आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी के लिए मैं यूज करता हूँ इसके अंदर, कंटेंट ज्यादा नहीं है तो अभी मैं नॉर्मल कर ले रहा हूँ। हाइट मैंने दे दी फॉर एग्जांपल 500, और ब्रिथ टेस्टिंग के लिए डाल दी मैंने अभी, जैसे आप परसेंट में कह रहे हो तो यहाँ दे दिया। परसेंट चाहिए तो आप परसेंट में दे दो। तो पहले देता है चलो पूरे कॉपी आया। क्लियर। और हाइट अपने अकॉर्डिंग जितना देना चाहो उतना दे देना, परसेंट में जिसमें यूज करना चाहो। सीएसएस चलाऊंगा तो या तो परसेंट होगा या फिर व्यू हाइट व्यू ब्रेथ। क्लियर। अभी के लिए आप मैन्युअली जो आपको अच्छा लगे उतना आप सेट कर लो, हमें सिर्फ डिजाइन चेक करना है और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी ऐसा फंडामेंटल आपको दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ। यस, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, अब जहां जहां पे दो दो कॉलम हमने बना रखे हैं उनके अंदर ब्रेथ को करो डिवाइड। भाई सिंगल रो के अंदर टोटल ब्रेथ है आपकी 100, तो अगर 4 कॉलम है तो चारों का सम 100 होना चाहिए। क्लियर। जैसे सबसे पहले मैं गया इसके पास। क्लियर। मैं सिंपल यहाँ पे डाल देता हूं अभी के लिए स्टाइल इक्वल्स टू 100। सिंगल कॉलम है तो कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बट इसमें चेक करा तो क्या है, 2 कॉलम। तो कितना आप चाहते हो, लाइक हमने कर दिया 10 और 80। हमने आप चला गया कोने में। क्लियर है यहाँ तो। ठीक है, सेम सिनेरियो जहां जहां आपने कॉलम दिया है उस हिसाब से अपने आप एंटर कर दो।
बैनर मुझे फुल स्क्रीन चाहिए। अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 100 चलेगा आपके पास। फ्रेम आपको चाहिए। ठीक है, फ्रेम में मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब दिक्कत क्या आ रही है, सीएसएस तो मैंने कॉल करा नहीं अभी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, मैंने जब यहाँ से अलाइनमेंट सेट करने स्टार्ट करे थे तो उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि अलाइनमेंट सारे राइट में ही जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 20 कर रखा था। बट इस केस में ये पोजीशन तो इधर आनी चाहिए थी मेरे पास। क्लियर? तो क्या कह रहा है, मैं टॉप टू बॉटम एक जैसा अलाइनमेंट चला के आपको दूंगा। तो इस केस में मुझे या तो यहाँ पे नेस्टेड बनाना पड़े। क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे हम। इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ये सब सीएसएस की प्रॉपर्टी है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपने मैनुअल टेबल बना रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग कॉलम आपको डिसाइड करने होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास ये फंडामेंटल कॉल नहीं होगा। तो अभी मैं डमी के तौर पे देखो इसको उल्टा कर देता हूँ। ये कर देते हैं 80, या इसको ऐसे ही रहने दो। क्लियर? अब देखें, अब इसमें ऐड करते हैं प्रीवियस जो जो फंडामेंटल हमने कॉल करा। क्लियर? अब सबसे पहले आ जाओ ऊपर मैसेज। यहाँ पे कोई आपको वेलकम मैसेज टाइप करना है। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का कोई भी एक वेलकम मैसेज टाइप कर दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ खाली अभी 20 वर्ड का क्या करे, एक वेलकम मैसेज मुझे लिख के दे दे। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। या मान लो उस मैसेज को हमें रोटेट कराना है। क्लियर? तो रोटेट कराने के लिए हमने क्या किया, इसी में कॉल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? डाटा को क्या करेगा वो, रोटेट करना स्टार्ट कर। क्लियर? मार्क्यू को कलर बैकग्राउंड सब आप चेंज कर सकते हो अपने फंडामेंटल से। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, डाटा हाइड हो गया। अब यहाँ पे गए, प्रॉपर्टी कॉल करी हमने ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में आपको मिल जाएंगी प्रॉपर्टी। स्क्रॉल हो गई हमारे पास। थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देते हैं उनको। यहाँ दे दिया स्क्रॉल अमाउंट, यहाँ डाल दिया, थोड़ी सी स्पीड हो जाए इसके पास 9। ठीक है, यहाँ पर कॉल दिया हमने स्क्रॉल। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी। स्क्रॉल हो गया हमारे पास, या फिर मैंने लगा दिया अल्टरनेट, ये ग्राफिक दिखा जाएगा आपको। काम नहीं कर रहा? और नहीं, ये गलत दे दिया। यहाँ पे आएगा बिहेवियर, आएगा बिहेवियर। स्पेलिंग ठीक है? वो यू आर ना, हाँ दिया, गलत है spelling। अल्टरनेट स्क्रॉल हो गया हमारे पास। रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट पंच कर दिया, ऐसे जाएगा, राइट में टिक करेगा, फिर वापस आ जाएगा, वही घूमता रहेगा मेरे पास। ठीक है, ये एरर इशू तब होगा या तो स्पेलिंग में गड़बड़ी हो मेरे पास, या फिर दिस होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। स्पेलिंग गड़बड़ी दे रहा हूँ यहाँ पे, मार्क्यू बिहेवियर नेस, IOR है। ठीक है,
यहाँ दिया हमने। क्लियर। तो जैसा डाटा रोटेट करा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसकी, स्लाइड हो गया, स्क्रॉल हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते चलिए। क्लियर है यहाँ तक? जो भी फंडामेंटल आपको रखना है, ठीक है। जितना कम आप यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट दे दोगे, उतना वो स्लो चलेगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? कलर वलर अलाइनमेंट फॉन्ट साइज सब सीएसएस चेंज करके आपको दे देंगे। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद आपको कोई यहाँ पे मेन्यू सेट करना है पेज के लिए। मेन्यू सेट करने के लिए हमारे पास क्या था? एंकर टैग। क्लियर। तो एंकर टैग के लिए हम क्या करते हैं? तो ठीक है, तो एंकर टैग को कॉल करने के लिए हमने क्या किया? तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं नेविगेशन कलेक्शन ऑफ एंकर टैग। इसके अंदर दे दिया हमने ए, जो जो फंडामेंटल हमें इसमें चाहिए दे देते हैं यहाँ पे। क्लियर। ठीक है। डाटा सारा सेंटर में आ जाए, या तो सीएसएस में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कॉल करेंगे हम। और अभी के लिए डमी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं खाली एक बार, क्या यहाँ पे सेंटर टैग काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर। बट इसे हम कहीं पे यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह यूज होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब सेंटर में आने के बाद थोड़ा सा डाटा स्पेस में दिख जाए, या तो एक्स्ट्रा स्पेस हम यहाँ पे खुद कॉल करें, तो स्पेस के लिए आपको मिलेगा NBPS। क्लियर यहाँ तक? तो स्पेस अगर आप लगाना चाहते हो, एंड लगाना। हम्म। ठीक है। जितनी बार आप इसे लिखोगे उतनी बार ये मेमोरी को काउंट करेगा। 4 बार लिख रहा हूं तो 4 बार ये मेमोरी डिक्लेयर करेगा। क्लियर यहां तक? तो ये ना देके आप एंकर टैग के अंदर पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करो, ताकि सब में इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो इसकी जगह हम यूज करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर। क्लियर। तो वो इक्वल स्पेस वन टाइम में ही आपको बना के दे देगा। ये मैंने अगर मल्टीपल टाइम 10 टाइम डिक्लेयर कर दिए और एक NBPS स्पेस 1 KB लेके जाता है, तो 10 KB मेमोरी रिलीज हो चुकी है इसकी। क्लियर। ये पेज को लोड करते वक्त बहुत टाइम लेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद कोई बैनर रोटेट कराना है मुझे। अभी बैनर को रोटेट कराने में या तो jQuery में आती हो, या CSS में आती हो, या जावास्क्रिप्ट आती हो हमें। ठीक है, तभी हम बैनर को रोटेट करा सकते हैं। अभी के लिए बैनर रोटेट कराना है तो आप मार्क्यू में डाल दो, एक के बाद एक इमेज रोटेट ऑटोमेटिक होती रहे। क्लियर यहां तक? तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे गए, बैनर के अंदर हमने थोड़ी सी हाइट दे देते हैं टेस्ट करने के लिए, खाली 150। क्लियर। यहाँ पे कोई इमेज हमें लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। रूट में रखना है फोल्डर, आप रूट में रख लो, बाहर रखना है तो आप बाहर रख लो। और यही यहाँ बना देता हूँ रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने इमेज। यहाँ से इमेज कॉपी कर लेते हैं। मान लो अभी इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। पेस्ट करते हैं। यस, ठीक है। कोई भी इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज लगाने के लिए होता है हमारे पास IMG सोर्स, इसमें दे दिया हमने। अब डायरेक्ट इमेज लिखूंगा तो रूट फोल्डर में तो है नहीं, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने दिया यस। क्लियर।
यहाँ दे दिया, और इसके अंदर एक ऑल्टरनेट लगा दो, और इसकी हाइट ब्रेथ अभी मैं सेम यही रख दे रहा हूं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाइट ब्रेथ जो भी कंटेनर होगा आगे हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। इमेज लगाने के लिए सोर्स और अल्टरनेट। सोर्स यानी कि अगर सोर्स में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके बिहाफ पे डिस्प्ले कर देगा अल्टरनेट। क्लियर? यानी कि इमेज टैग सही है, यूआरएल गलत है। क्लियर है यहां तक? ये हमने पीछे रीड किया था, इतना क्लियर? ठीक है। इमेज को रोटेट कराना है तो आप क्या करो, या मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो किसी पर्टिकुलर वेब पे कॉल कर दूं। तो वेब पे कॉल करने के लिए हमने पढ़ा था इसके अंदर एंकर टैग। मान लो इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अभी एक ही पेज है ना, तो वो भी मैं डाल देते हैं इस पे, गूगल पे चला जाए और एंकर टैग के अंदर दे दिया। क्लियर है यहां तक? सेव करते हैं फाइल को, हैंड बन गया, क्लिक करा, यस। क्लियर? नए टैब के अंदर जाए तो उसके लिए प्रॉपर्टी हमने कॉल करी थी, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है। इमेज को रोटेट कराना है तो रोटेट कराने के लिए हमने दे दिया, मार्क्यू लगा देते हैं अभी ताकि स्लाइड फॉर्मेट में डाटा आ जाए हमारे पास। तो स्लाइड फॉर्मेट के लिए दे दिया हमने स्लाइड। ठीक है। एक इमेज ये आ गई, कॉपी कर लेता हूं, एक इमेज और आ। क्लियर? स्लैश। ठीक है। और स्पीड इंक्रीज कर देते हैं इसमें। ठीक है। स्लाइड में क्या है, हिट जाएगा। क्लियर? अब रोटेट पूरा करना है, या तो स्क्रॉल दो या फिर इस फंडामेंटल को हटा दो। देखो, क्लियर? बट ये सारा काम हमारा स्लाइडर के थ्रू होगा, वहां पे जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ आपको मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो इमेज कैसे लगाओगे, एंकर टैग कैसे लगाओगे, क्लियर? पहले हम रीड कर चुके हैं, इतना क्लियर है यहां तक? अब डाटा को रीड करने के बाद यहाँ पे मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट का एंकर टैग बनाना चाहते हो, जैसे ई कॉमर्स पे जाते हो 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। क्लियर? तो उनके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे गए, इसके लिए हमने पढ़ा था इसके अंदर एक डिटेल टैग। क्लियर? अगर मल्टीपल कैटेगरी हमें बनानी है तो डिटेल टैग के अंदर हमने दे दिया समरी, हेडिंग के लिए इसमें डाल दिया हमने, यहाँ दे देते हैं कैटेगरी प्रोडक्ट की दे देते हैं, फोन आ गया, या फिर यहाँ डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने एसेसरीज, जो जो हमें चाहिए। क्लियर यहाँ तक? फोन पे जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस दे दे, तो फोन के पास गए, यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर दे दिया LI, इसमें दे देते हैं ओप्पो। ठीक है। इस पे भी हम क्लिक करना चाहते हैं तो इस पे भी एक एंकर टैग बन जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे दे दिया ऑर्डर लिस्ट, इस वाली समरी में गए, यहाँ दे दिया अनऑर्डर लिस्ट, तो ये डाटा
बुलेट्स फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आ गया 1 2 3 फॉर्मेट, और इसमें आ गया बुलेट्स फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप यहाँ पे इसको नहीं बनाना चाहते हैं डिटेल टैग को, तो हटा दीजिए, डायरेक्ट कॉल कर दो, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट में हो चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट में हो, तो डायरेक्ट डिस्प्ले करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? इनमें से किसी को आप क्लिक इवेंट में जनरेट करना चाहते हो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं लिख के छोड़ देता हूं, सेम पेज का लिंक। तो वहां पे वो एंकर टैग बना देगा और सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो जो जो हमें चाहिए इमेजेस आइकन अपना फॉर्मेट बनाएंगे, हाइट ब्रेथ सब प्रॉपर सेट करेंगे, अलाइनमेंट आपको दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? इतना काम होने के बाद फुटर पार्ट में आपको कॉपीराइट का फंडामेंटल चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ ऊपर का मैं मेन्यू कॉपी कर रहा हूँ, देखो इसी नेविगेशन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। फुटर में गया, ठीक है, ये दे देता हूँ अभी खाली। ठीक है, साथ में कॉपीराइट या जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे दो, ये दे दिया हमने HR 20। ठीक है, जो भी आपको यहाँ कॉल करना हो वो अपना फंडामेंटल आप दे सकते। क्लियर है यहाँ तक? टर्म्स एंड कंडीशन लेफ्ट राइट जैसा भी आपको ठीक लगे। इतना क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पे जिस भी मेन्यू पे क्लिक करूं उसका फंडामेंटल यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो फंडामेंटल डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट क्लास में देखा था फ्रेम, यहाँ पे हम गए, यहाँ डिक्लेयर कर दिया हमने इसका फ्रेम। फ्रेम के अंदर हाइट ब्रेथ सेट कर दो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाइट अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप एंटर कर देना। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डाटा डिस्प्ले करा देता हूँ उसमें। इतना क्लियर? बाय डिफॉल्ट वेलकम मैसेज चाहिए, तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी कॉल करी थी, सोर्स डॉट, जो भी आपको वेलकम मैसेज चाहिए इसके अंदर और जिस भी टैग के साथ चाहिए। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर? बाकी हम यहाँ से पेज को कनेक्ट करते हैं, तो मैं 2 पेजेस में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गए, पेज फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक home.html, यहाँ दे दिया होम, और बाकी यहाँ पे कुछ फंडामेंटल डाल देते हैं उसके बारे में। क्लियर यहाँ तक? एक पेज और ऐड कर देता हूँ खाली, होम हो गया, एक हो गया लॉगिन डॉट HTML, यहाँ हेडिंग टू लॉगिन, यहाँ पे डिजाइन होगा पूरा फॉर्म, एक और दे दिया यहाँ पे अब। और यहाँ पैराग्राफ में दे दिया प्रोफाइल। ठीक है, इन सबको अटैच कर देते हैं पेज पे। तो अटैच करने के लिए सिंपल यहाँ पे गए, आ गया। सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी कॉल करी, नेम,
लास्ट क्लास में आई फ्रेम रखा था, आपको जो नाम रखना हो रख दो। रख दिया जेपी। यहाँ पे गए, सबसे पहले पेज को अटैच करो। और इसमें कॉल कर दिया टारगेट इक्वल्स टू जेपी। नहीं, जेपी लिखा है खाली, वो तो इमेज का फॉर्मेट है ना। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। क्लियर। जैसे रीलोड या किसी क्लिक करते हैं तो वेलकम। सेपरेट पेज बनाना है तो खाली सोर्स। क्लियर है यहाँ तक? यह कुछ पूछना है, बताइए। ठीक है, जब सीएसएस प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मेट पूरा डिजाइन हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें, बताइए। एंकर टैग, ऑर्डर लिस्ट, इमेज, टेबल फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक या किसी को कुछ पूछना है? इतना क्लियर। अब इस फंडामेंटल को करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें हमारे पास? जैसे ही मैं किसी लॉगिन पे क्लिक करता हूं, क्या करे, एक फॉर्म बन के रेडी हो जाए। क्लियर। अब फॉर्म आप चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बनाओ, लॉगिन में बनाओ, क्रिएट यूजर में बनाओ, फॉरगेट पासवर्ड में बनाओ, एटसेट्रा, सबके लिए सेम फॉर्मेट रहेगा। बस उसके अंदर हमें पढ़ने पड़ेंगे इनपुट टाइप, कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। प्रीवियस क्लास के जितने भी नए लोग हो, एक बार रिकॉर्डिंग पढ़ लेना। जो भी डाउट या कुछ कंटेंट है आपको बता देना, मैं अलग से टैग बता दूंगा आपको उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो टेबल फॉर्मेट और आई फ्रेम बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब लॉगिन पेज के अंदर हम डिजाइन करेंगे सब पूरा का पूरा अपना फॉर्म टैग। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो फॉर्म टैग को डिजाइन करने के लिए यहाँ क्रिएट कर लो आप फील्ड सेट, जो हमने कॉल किया था। क्लियर। अब जैसे मान लो भी फॉर्म टैग तो नहीं कॉल करा, पर आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो, या तो पूरा टेबल बना लेना हेडिंग वेडिंग देके। ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पे बना देना फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करेगा, सिर्फ एक आउटलाइन बना के आपको देगा। देखो, ठीक है। इस आउटलाइन के अंदर कोई हेडिंग आप देना चाहते हो, तो वो हमने कॉल किया था, यहाँ दे दिया। अब इसके अंदर टेबल बनाओ, डिव सेक्शन बनाओ, जैसा हमें अच्छा लगे। लाइक डिव क्या है, मेरा डिवीजन एक कंटेनर है खाली और कुछ नहीं है, तो उसमें दे दिया लाइक हमने नेम कॉलन। अब यहाँ पे क्या होगा, नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम डिजाइन करेंगे, पूरा एक आ गया लाइक पासवर्ड। पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? वो रीड होगा पूरा आपका फॉर्म टैग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? फील्ड सेट का काम है सिर्फ हेडिंग प्रोवाइड करना। जैसे हम अपना रिज्यूम बना देते हैं, पर्सनल अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया, एक्सपीरियंस डिटेल हमारे पास अलग हो गया, उस तरीके से। या प्रोजेक्ट हमारे पास डिटेल आ गई अलग से। क्लियर है यहाँ तक? बस कंटेनर सेपरेट करके आपको दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का फंडामेंटल चलेगा आपका फॉर्म टैग, पूरा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कुछ पूछना है प्रीवियस क्लासेस को लेके, जितना भी पढ़ा है बताओ। जो भी 4-5 क्लासेस में हमने पढ़ा है, कुछ पूछना है तो बताइए। हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है।